सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आज हम बात करें कि इंडिया की जितने भी सारी कंपनी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, आज इनका रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। टॉप एमएलएम कंपनी रियल डिस्ट्रीब्यूशन तो देख सकते हैं टोटल 12 कंपनी है। फर्स्ट में बेस्टीज का, सेकंड आरसीएम, थर्ड आईएमसी, फोर्थ मेडिकेयर, एमआई लाइफस्टाइल, डेजॉय, प्रोवेदा, जॉयल लाइफ, एलेक्स, इंडस विपा, ओके लाइफ केयर और यूएनएसटी। ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये सारे इंडियन कंपनी के हैं तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। ये सारे एमएलएम कंपनी है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सबसे पहला चीज की एवरेज बिजनेस पॉइंट, ये सारी कंपनी का अपना बीपी कितना देती है। उसके बाद में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और बीपी का, जो बीपी मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टर्नओवर, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका टर्नओवर के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। उसके बाद में सेल्फ बीपी इनकम, यानी कि जो सेल्फ खरीदारी करते हैं, सेल जो बिजनेस करते हैं उसका इनकम कितना मिलता है। उसके बाद में इनकम जो आता है उसका कंडीशन क्या है लेने के लिए। हमारे जो लास्ट में है मंथली परचेज, जो इनकम जो कंपनी बनाती है वहाँ पे इसको लेने के लिए हमें कितना कम खरीदारी अपने आईडी पे करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और एंटरटेन होने वाला है, तो अब इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए गाइस, बिना वक्त देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है बेस्टीज, इसका एवरेज बीपी होता है 50%। बीपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि एमआरपी और डीपी के बाद बीपी होता है, वही बीपी के ऊपर में बात करें तो बेस्टीज में 50% बीपी। वही अगर आप आरसीएम का प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ भी आपको 50% बीपी मिल जाता है। आईएमसी का प्रोडक्ट लेते हैं तो 40% बीपी मिल जाता है। मोदीकेयर से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 50% बीपी मिल जाएगा। एमआई लाइफस्टाइल से परचेस करेंगे तो 60% बीपी मिल जाता है। डेजॉय से 50% बीपी मिल जाता है। प्रोवेदा से 50% बीपी मिल जाता है। जॉयल लाइफ से 50% बीपी मिल जाता है। एलेक्स से भी 50% बीपी मिल जाता है। इंडस विपा से 40% बीपी मिल जाता है। ओके लाइफ केयर से 50% बीपी मिल जाता है। और लास्ट में है यूएनएसटी, इसमें भी आपको 50% बीपी मिल जाता है। ये सारी कंपनी का जो एवरेज बीपी है लगभग बराबर है, 19-20 का फर्क है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बीपी, ये तो हो गया बीपी के ऊपर में। अब हम बात करेंगे बीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है इन सारी कंपनी में। जैसा कि देख सकते हैं बेस्टीज का जो बीपी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 60%, यानी कि ये बीपी का कंपनी 60% डिस्ट्रीब्यूशन देगी। बेस्टीज के पास 60% डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आरसीएम का मात्र 45% डिस्ट्रीब्यूशन देती है अपने प्लान के अंदर में। उसके बाद में आईएमसी का 72% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद मोदीकेयर का 62% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद एमआई लाइफस्टाइल का 55% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डेजॉय का 73% डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवेदा में 72% डिस्ट्रीब्यूशन, जॉय लाइफ में 60% डिस्ट्रीब्यूशन, एलेक्स में 72% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडस विपा में 40% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके लाइफ केयर में 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और केवाईएनएच के पास 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मात्र एक कंपनी है इंडिया के अंदर में जो अपना बीपी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन देती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपनी है बेस्टीज, 50% बीपी आपका निकला, 60% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। टर्नओवर के हिसाब से निकाल लेंगे तो 50% का 60% तो मात्र होता है 30%, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो मात्र 30% होगा प्लान के अंदर में। यानी कि 50% बीपी निकला, 60% डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 6 × 5 30, यानी कि 30% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद आरसीएम का 50% का 45% निकाल लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मात्र 22.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरसीएम के प्लान के अंदर में। इसके बाद आईएमसी का निकालेंगे तो 40% का 72% निकालेंगे तो मात्र 28.8% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इस प्लान के अंदर में मात्र 28.8% ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीपी का। 72% तो कंपनी देती है, लेकिन इस बीपी का 72% निकालेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा टर्नओवर के ऊपर में तो मात्र 28.8%। उसके बाद मोदीकेयर का 50% का 62% तो मात्र 31% डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एमआई लाइफस्टाइल को 60% का 55% निकालेंगे तो मात्र 33% होता है। उसके बाद नेक्स्ट डेजॉय का 36.5%, प्रोवेदा का 36%, जॉयल लाइफ का 30%, एलेक्स का 36%, इंडस विपा का मात्र 16% डिस्ट्रीब्यूशन, ओके लाइफ केयर का 38.75% और यूएनएसटी का 50% है। यानी कि इस लाइन के अंदर में देख सकते हैं बीपी सबसे ज्यादा जो बीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बीपी का 100% जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना भी बीपी निकलेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबसे ज्यादा टर्नओवर का जो पैसा आएगा। जैसे कि लिस्ट में देख रहे हैं ये सारी कंपनी में से आपका यूएनएसटी है जो 50% टर्नओवर का पैसा लीडर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसके बाद है सेल्फ बीपी इनकम, यानी कि आप जो खरीदारी करते हैं अपने आईडी में तो उसका आपको कितना इनकम मिलता है ये सारी कंपनी में से। फर्स्ट है बेस्टीज का, मान लीजिए बेस्टीज का आप सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं तो मैक्सिमम आपको इस बीपी का 11% ले सकते हैं।
कंपनी में पहले था 20% और कंपनी ने इसको घटा दिया, यानी कि वेस्टेज में प्रोडक्ट परचेज करते हैं आप यूजर हैं तो आपको 11% तक ही मिलेगा। लास्टली आप 11% अपने बीपी का इनकम ले सकते हैं, यानी कि अब हो गया 11% सेल्फ खरीदारी का। उसके बाद आरसीएम का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अपने खरीदारी का मैक्सिमम 32% ले सकते हैं। उसके बाद आईएमसी से खरीदारी करते हैं तो अपने खरीदारी का 50% बीपी ले सकते हैं। उसके बाद मोदी केयर में खरीदारी करते हैं तो 22% ले सकते हैं अपने बीपी का। उसके बाद एमआई लाइफस्टाइल में खरीदारी करते हैं तो आपको कोई इनकम नहीं मिलता है, यानी कि सेल्फ खरीदारी करेंगे एमआई लाइफस्टाइल के अंदर तो आपको कोई इनकम नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है यूजर के लिए। उसके बाद डे जॉय से खरीदारी करते हैं तो अपने सेल्फ बीपी का 42% मिल जाता है। प्रोविदा में आपको अपने सेल्फ खरीदारी का 40% मिल जाता है, यानी कि सेल्फ जो परचेज करेंगे अपने आईडी में, जो व्यक्ति नेटवर्क नहीं करता है सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके उसे 40% मिल जाता है प्रोविदा में। जॉय लाइफ में कोई इनकम नहीं है, अगर आप सेल्फ जो खरीदारी करेंगे तो भी आपको कोई इनकम नहीं आने वाला है, यानी कि टीम बनाएंगे तभी पैसा कमा पाएंगे कंपनी में। उसके बाद एलेक्स से 30% ले सकते हैं। इंडस विवा में कोई इनकम नहीं है। ओके लाइफ केयर में कोई इनकम नहीं है, यानी कि ओके लाइफ केयर में आप अपने सेल्फ आईडी का चाहे 10,000 या 20,000 परचेज करेंगे तब भी आपको कोई इनकम नहीं आने वाला है, जो कि इस प्लान के अंदर में बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। सेल्फ खरीदारी का जो इनकम अपना चाहे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वो नहीं मिलता है। उसके बाद इमरजेंसी का तो आपको सेल्फ खरीदारी का जो इनकम 38% तक ले सकते हैं, कंपनी से आपको अच्छा इनकम मिल जाता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका सेल्फ इनकम का। सेल्फ जो बिजनेस करेंगे उसका इनकम मिल जाएगा। अगर आप नेटवर्क करना नहीं चाहते, केवल प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये सारी कंपनी का लिस्ट है, आप अपने सेल्फ खरीदारी का इनकम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद कंडीशन, ये जो हमारा टर्नओवर है इसको लेने के लिए कंडीशन क्या है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बेसिस के अंदर में टोटल टर्नओवर का इनकम लेना है तो आपको 16 लाख को एक्टिव करना होगा, ब्रोंज ट्रैक्टर यानी कि 11% लेके जाना होगा, मेंटेन करना होगा, तब जाके आप 13% टर्नओवर का इनकम बेसिस से ले सकते हैं। उसके बाद आरसीएम का 2 लाख का ही प्लान है, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल टर्नओवर का इनकम लेना है तो 50 करोड़ बिजनेस करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं 50 करोड़ का बिजनेस इतना आसान नहीं है। यही होता है कि आप आरसीएम के बहुत सारे लीडर से मिलेंगे तो कोई बोलेगा कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे सर आपकी इनकम क्या है, तो कोई बोलेगा मेरे पास 20,000 की इनकम है, कोई बोलेगा 25,000 की इनकम है, कोई बोलेगा 1 लाख की इनकम है। और आप पूछेंगे सर आपकी टीम कितनी है, तो कोई बोलेगा मेरे पास 1.5 लाख की टीम है, कोई बोलेगा मेरे पास 60,000 की टीम है, कोई बोलेगा मेरे पास 20 से 25,000 की टीम है, कोई बोलेगा मेरे पास 2 लाख की टीम है और इनकम 20,000 25,000। क्योंकि आरसीएम का जो प्लान है इसका सबसे माइनस पॉइंट देखेंगे, हर महीने इस प्लान के अंदर में बिजनेस आपका जीरो हो जाता है, यानी कि जिस कंपनी का बिजनेस हर महीने जीरो होगा तो वहाँ पर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि आरसीएम के प्लान में हर महीने बिजनेस जीरो होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग टॉप लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकम नहीं हो पाता है। लिटिल लोगों का पैसा तो कमाता है, हर कंपनी में पैसा कमाता है, लेकिन जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो यहाँ पर नहीं है। वही आईएमसी का देखेंगे तो यहाँ पर आपको 20 लाख आपको मेंटेन करना होगा, तब जाके आप कंपनी के टॉप लेवल में अचीव करेंगे और टॉप सारा इनकम मिलेगा। उसके बाद मोदी केयर में 14 लाख को मेंटेन करना होगा, तब जाके कंपनी का टॉप लेवल में अचीव होता है। एमआई लाइफस्टाइल में आपको मल्टी लाख आपको मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारे कंडीशन है पूरा करना पड़ता है, तब जाके आप टोटल कंपनी का टर्नओवर का इनकम ले पाएंगे। डे जॉय के अंदर में 2 लाख के प्लान में ही मिल जाता है सारा चीज। प्रोविदा में भी 2 लाख आपको इनकम मिल जाता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। उसके बाद जॉय लाइफ में मेनी कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन है जो वहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए आपको इनकम नहीं मिल पाता है। उसके बाद एलेक्स के अंदर में भी मल्टी लाख जनरेट करना पड़ता है, बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके कंपनी से आपको इनकम आती है। उसके बाद इंडस विवा में भी 2 लाख का ही प्लान, ओके लाइफ केयर में भी 2 लाख का ही प्लान है और K1 जिसके पास भी 2 लाख का ही प्लान है, यानी कि 2 लाख के प्लान में आपको सेल बीपी सही मिल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन का भी सही मिल जाएगा और बीपी का भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपको बिजनेस वॉल्यूम भी एवरेज मिल गया। जैसा कि देख सकते हैं ये सारी कंपनी में से मुझे K1 डिस्ट्रिक्ट का प्लान सबसे बेहतरीन लगा। ये तो हो गया आपका कंडीशन इनकम लेने के। उसके बाद मंथली परचेज, यानी कि जो इनकम बना है उसको लेने के लिए अपने आईडी में कितना का परचेजिंग करना पड़ता है इन सारी कंपनी में, तो आइए जान लेते हैं। बेसिस में इनकम लेने के लिए 2,000 रुपए का अपने आईडी में करना होगा। अगर आप ब्रोंज बन जाते हैं 1,000 बीपी, यानी कि 2,000 रुपए का मिनिमम परचेजिंग करना होगा, तब जाके बेसिस से आपको इनकम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद आरसीएम से इनकम लेने के लिए आपको हर महीने 1500 का खरीदारी करना कंपलसरी है। आईएमसी में इनकम लेने के लिए 2,000 रुपए का परचेजिंग करना कंपलसरी है। मोदी केयर में 2,000 रुपए का खरीदारी करना होगा। एमआई लाइफस्टाइल में आपको 5,000 बीपी करना होगा, तब जाके आपको इनकम आएगा। डे जॉय में भी 5,000 बीपी करेंगे तब जाके आपको इनकम आएगा। प्रोविदा में 1500 बीपी करेंगे तब जाके इनकम आएगा। जॉय लाइफ में 2500 बीपी करेंगे तब जाके इनकम आएगा। एलेक्स
इसमें 2000 का खरीदारी करेंगे तब जाके इनकम आएगा। इंडस वीमा में 3100 का परचेजिंग करेंगे तब जाके इनकम आएगा। ओके लाइफ के में 3500 का परचेजिंग करना कंपलसरी है। उसके बाद आप अगर कीवा इंडस्ट्रीज से 700 का भी प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको जो इनकम बना होगा आ जाएगा। आई होप आप मंथली परचेजिंग कंडीशन था इनकम लेने के लिए ये समझ गए होंगे। सो दोस्तों आई होप आप MLM कंपनी का रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।